फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक करीब 20 लाख एकड़ की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 19 जिले, 187 तालुका और 654 राजस्व मंडल प्रभावित हुए हैं। तो आप सोचिए यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ है। करीब 7 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो फसलें यहाँ पर प्रभावित हुई हैं उसमें सोयाबीन, मक्का, कपास, उड़द, अरहर और मूंग की फसलें हैं जो इस वक्त यहाँ पर होती हैं। और ये देखिए आप, खेतों में दूर तक यहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से किसानों को ये भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। 19 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जो इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। नांदेड़ में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है और किसानों को इन फसलों के इस नुकसान से एक बड़ी चुनौती उनके सामने यहाँ पर खड़ी हो गई। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि जो मकान कच्चे थे वो सैलाब की मार नहीं झेल पाए। लोगों की झोपड़ियों की छत तक बिखर चुकी है। नांदेड़ का हसनाल गांव पूरी तरह से पानी की गिरफ्त में है। जहां तक नजर जाती है घर पानी में समा चुके हैं और घर पर रखा सामान पानी की भेंट चढ़ चुका है। नांदेड़ में कुदरत ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यहाँ मुखेड़ तालुका में बादल फट गया और लेंडी बांध का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से पूरे गांव में हाहाकार मच गया। हसनाल गांव में लापता बताए जा रहे 5 लोगों में से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस आपदा में गांव के सैकड़ों मवेशी बह चुके हैं। तो जबरदस्त हो रही बारिश लगातार चुनौतियां पैदा कर रही है। महाराष्ट्र के पालघर में कैसे हालात हैं ये भी जरा आप देख लीजिए। यहां पर बाढ़ बारिश का घातक असर देखने को मिल रहा है और बेतरवा नदी यहां पर उसमें आई बाढ़ से कई इलाके ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया। साथ ही मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। दहानू तालुका में एक रिक्शा गड्ढे में फंस गया जिसे स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। कैसे निकाला गया ये तस्वीर बयां कर रही है। वैतरणा नदी इस वक्त उफान पर है जिसकी वजह से जो भी आसपास के इलाके हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ है। ये देखिए कैसे ये यहाँ पर रिक्शा चालक फंस गया था और स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ से बाहर निकाला गया है। और ये तस्वीरें देखकर आरजू ऐसा लगेगा कि जैसे नदी से होकर ये रिक्शा चालक यहाँ पर गुजर रहा हो। कमर तक लोग डूबे हुए हैं जो इस रिक्शा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचिए सड़कों पर कितना पानी यहाँ पर कई जगह पर जमा हो गया है जिससे आवाजाही तो पूरी तरह से इन जगहों पर ठप है जहाँ पर गुजरना भी अब एक चुनौती है। तो ये सिर्फ पालघर की बात नहीं है बल्कि नासिक तक लोग आसमानी आफत से इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। पालघर में सैलाब के साथ लोगों के घरों में सांप घुस आए हैं। वहीं नासिक में रामकुंड परिसर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। पालघर में लोगों के घरों में इतना पानी आ गया है कि साथ में खतरनाक और जहरीले सांप भी पहुंच रहे हैं। किसी के गेट पर अजगर ने कुंडली जमा ली है तो किसी के आंगन में जहरीला सांप रेंग रहा है। नासिक के रामकुंड परिसर की तस्वीरें देखिए। यहाँ रात भर बारिश हुई और इसके बाद मंदिर के इर्द गिर्द सैलाब की गर्दिश शुरू हो गई। हनुमान की मूर्ति से लेकर बाकी मंदिर पानी में घिरे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए नासिक में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ गंगापुर बांध से सुबह गोदावरी नदी में 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसके बाद हालात और बिगड़ गए। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के वाशिम में हालात बेकाबू हो रहे हैं। यहाँ नदी में इतना पानी आ गया है कि अब वो पुल के ऊपर से बह रहा है। तो आपने देखा पालघर में कैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश और बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। सांगली में भी कृष्णा नदी के उफान पर आने से हाहाकार मच गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को आना पड़ा। सांगली में जोरदार बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश से उफान पर कृष्णा नदी, तेजी से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। भारी बारिश के चलते सांगली के निचले इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भर गया है और रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एनडीआरएफ की टीम सांगली पहुंची और 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित निकाला। अभी जो सिचुएशन ऐसा है कि कोयना जो डैम से पानी रिसाव होने के कारण
थोड़ा यहाँ पे जलस्तर का इंक्रीज हुआ है। बट मैं सभी नागरिकों से ये उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि कोई अफवाह को विश्वास ना करे, सतर्क रहे। सांगली समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में हालात खराब हैं। 15 अगस्त से अब तक बारिश और बाढ़ में 21 लोगों की मौत हो चुकी है।